बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान और दुनिया भर से जुड़ी क्रिकेट की न्यूज़ के बारे में। आज जब से थोड़ी देर पहले मैच इख्तिताम को पहुंचा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान कि जहां पर पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की और बाबर आजम ने फातिहाना अंदाज में जब इमाद वसीम से हाथ मिलाया तो यकीनन उन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि पहले तो शिकस्तों का सारा मलबा, सारा जो चीज़ें थी वो मुझ पर डाल दी जाती थी, अब जो है वो किसको इल्ज़ाम दिया जाएगा। और उसके बाद आपने झुके हुए कांधे, ढलके हुए सर और सुते हुए चेहरे आपने देखे होंगे कि किस तरह से कराची किंग्स की मैनेजमेंट का उस वक्त ये हाल था। लेकिन एक रिवेंज गेम था बाबर आजम के लिए, क्योंकि जिस तरह से बातें आ रही थी कराची किंग की जानिब से कि जी हमने उन खिलाड़ियों को शामिल किया है कि जो जीत के लिए जाते हैं, जिनका स्ट्राइक रेट बेहतर है और इस मरतबा हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा कुछ भी हमें कराची किंग्स की जानिब से इस मैच में भी नजर नहीं आया और 24 रन के मार्जिन से यहां पे पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की। मेरे साथ आज के दिन को डिस्कस करने के लिए दो जबरदस्त शख्सियात मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और दोनों ने, सबसे बड़ी जो खूबी इन दोनों की वो ये है कि दोनों ने बड़ी ऑनेस्टी के साथ अपने अपने शोबों में काम किया, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया। जितना उजला इनका जो किरदार नजर आता है, इतना ही उजला इनका माजी भी नजर आता है, इनका हाल भी नजर आता है, इतना ही ट्रांसपेरेंट ये रहे, मिस्टर क्लीन के तौर पे जाने जाते हैं। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, फख्र पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। एक गैप के बाद आए और लोग पूछते हैं मुझसे कि जी मोहसिन भाई किधर है, और मोहसिन भाई जरा कम हमें टाइम देते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कीमती चीज़ है, जरा बहुत एहतियात से उसको जो है इस्तेमाल करना चाहिए। मोहसिन भाई हम सबका फ़ख्र है, हम सबकी शान है, हम सबका मान है, पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया उन्होंने और जहाँ जहाँ जिस हैसियत से खेले वहाँ पाकिस्तान का नाम इन्होंने बुलंद किया। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं कि जिन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के जरिए पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को और पर्टिकुलर क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने स्टेट बैंक का ग्राउंड बनाया और अब जो है इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो डायरेक्शंस हैं उस पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से बात की जा रही है। तो बड़ी तनदही के साथ, बड़ी जांफिशानी के साथ जो है वो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रन करने के लिए काम कर रहे हैं और इस वक्त जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन पे इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि जैसे डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का दोबारा से आगाज़ होगा तो यहाँ पे इनकी जो काविशें और कोशिशें वो नजर आएंगी। और यही वजह है कि हमारे शो में ये गाय बगाए मौजूद होते हैं। ज़हीरुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। ठीक ठाक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आज मोहसिन भाई के साथ जी मोहसिन भाई ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है मोहसिन भाई, और हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि हम आज मोहसिन भाई के साथ, हम सबके लिए बड़े ऑनर की बात है कि मोहसिन भाई हम सबसे इतना प्यार करते हैं और हमें अपना कीमती टाइम देते हैं। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करूं, एक नज़र डालते ज़रा मैच समरी पे, फिर मोहसिन भाई से एनालाइज करवाते हैं इस मैच को कि क्या रहा इस मैच में जहां पे पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की। यहाँ पे आपके सामने इस स्क्रीन पे समरी कि पेशावर ने 197 किए 5 विकेटों के नुकसान पर, पावल ने 64 रन की इनिंग खेली, 56 बनाए, कैडमोर ने और 50 रन, हसीबुल्ला खान जो अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में, उन्होंने 50 रन स्कोर किए। आमिर ने पहले ही ओवर में 2 विकेट हासिल करके सनसनी फैलाई और 4 विकेट मोहम्मद आमिर ने हासिल की। तबरेज़ शम्सी ने 1 विकेट हासिल की और जवाब में एक दफ़ा फिर कराची किंग्स परफॉर्म नहीं कर सकी। इमाद वसीम ने आखिरी नंबरों पे आके 55 रन की ज़रूर इनिंग खेली। आज शर्जिल खान को मौका नहीं मिला, 53 रन की इनिंग खेली मैथ्यू वेड ने और यूं पेशावर ज़ल्मी जो है वो 24 रन से कामयाबी हासिल कर गई। उमर जई और आमिर जमाल ने जो है वो 3-3 विकेटें हासिल की। तो ये कुछ रहा आज के मैच में। सबसे पहले तो मोहसिन भाई बताएं, एज ए कोच, एज ए क्रिकेटर, ये कराची किंग का मसला क्या है कि ऐसा लगता है कि किस्मत की देवी उनसे कोई रूठी हुई है, जो करते हैं वो उनके नेगेटिव ही जाता है। अली, आई थिंक लैक ऑफ प्लानिंग नज़र आ रही है मुझे। मतलब गेम में जो एक प्रोफेशनलिज्म होती है ना, वो लैक कर रही है। और जहाँ जिसमें इन्होंने शो किया है, पास में जो 2 मैचेस जीते, बड़ी अच्छी प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है तीनों डिपार्टमेंट में, बल्कि चारों में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड कैप्टनसी। यहाँ आज फिर वो चीज़ मुझे कमी नज़र आई उसकी। हालांकि आमिर ने इनको बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट दे दिया था, उसके बाद इन्होंने इतना बड़ा स्कोर करवा दिया। एंड आई थिंक जो मुझे देख के वो हुआ कि जो नए लड़के जो इनके फास्ट बॉलर हैं, एक लेफ्ट आर्म है जो कर रहा था, आकिब जावेद,
आगे नहीं, उससे पहले शुरू में जो इसके साथ शुरू हुआ था। हालांकि लाइक आई सेड कि आमिर ने बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट दिया। आमिर के लिए मैं हमेशा आई वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर हिम, लेकिन एक उसकी प्रॉब्लम है डिसिप्लिन की, जिसकी वजह से उसने बहुत सफ़र किया है अपनी क्रिकेट में, और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए अब जिस तरह ये आमिर ने यहाँ बॉलिंग की है, ये उसने शुरू में 2 आउट करके इनको दे दिया, एक ज़बरदस्त स्टार्ट दिया है। उसके बाद इन्होंने जाके वो, लेकिन क्रेडिट देता है, उस पर बात करेंगे। वो हसीबुल्ला लड़का है ना जिससे 50 किए। जी, हसीबुल्ला ने उस पर ज़रा बाद में आऊँगा, पहले बॉलिंग पे बात करते हैं। हाँ। जो बाबर को इन्होंने आउट किया, बाबर को अभी शाहिन आफरीदी ने भी किस तरह से यॉर्कर पे किया, सिमिलर फैशन में तकरीबन बॉल दी, वहाँ पे वो वहाँ भी विकेट यॉर्कर से नहीं बचा सके, यहाँ भी आमिर ने आउट किया। ये बाबर आजम पे आपको लग रहा है कि प्रेशर कोई आ रहा है, इस तरह भी आउट किया और जिस तरह से बॉलिंग किया, साइम अयूब भी कुछ नहीं कर सके? नहीं, देखिए अब वो जो है बेसिकली, ये तो अभी हाइलाइट्स कुछ दिखा रहे हैं, हाँ इसके आमिर की दिखा रहे हैं कि इसकी बॉलिंग का, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आमिर ने तो आपको स्टार्ट दिया, और एक बॉल होती है कि वो दोनों के, इसके पास भी क्वालिटी है अपना शाहीन के पास, आफरीदी के पास, कि गेंद लेट अंदर आता है, एकदम से सुप करके अंदर आता है, तो वो आदमी आम तौर पे अच्छे बैट्समैन भी उस पर डिसीव हो जाते हैं, या तो यॉर्कर बन जाता है या फिर लेग बिफोर आउट हो जाते हैं। तो उसने अच्छी बॉलिंग की, और मैं बता रहा हूँ शुरू से कि अली ये लड़का इतना टैलेंटेड था शुरू से, लेकिन सिर्फ इसके डिसिप्लिन ने इसको प्रॉब्लम क्रिएट की। मैं सबसे कहता था इसको डिसिप्लिन कर लो इस लड़के को, ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन आई डोंट नो क्या किया है, मैं कह नहीं सकता, इसलिए मैं मौजूद नहीं था। लेकिन अगर मेरे साथ ये लड़का होता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी डिसिप्लिन की प्रॉब्लम भी नहीं होती, टैलेंटेड तो वो है। बहरहाल उसने आज बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दिया, जिसको इन्होंने जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो इनिशिएटिव था वो लूज़ कर गए, और आखिर में इतना बड़ा स्कोर कर दिया। लेट्स नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम कैडमोर और ये पावल। हसीब को तो मैं यहाँ बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा, ये यंग लड़का है, पशीन से है। जी हाँ, पशीन से है, और वो जब आया बैटिंग करने उस वक्त अगर 3 नहीं तो 2 आउट हो चुके थे, टोटल प्रेशर था। आमिर फुल चार्ज अप कर रहा था, दूसरे बॉलर्स भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्लोली, उसने बड़ा अच्छा इनको एक स्टेडी स्टार्ट वो देने के बाद संभाला दिया। उसके बाद कैडमोर ने और पावल ने जो इनिंग्स खेली हैं, आई थिंक दैट वाज आउटस्टैंडिंग। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि इनके पास इनके बॉलर्स, देखिए बैटिंग विकेट पिचेस हमेशा आपको 2020 में और वनडे में हमेशा अच्छी मिलेंगी, खासतौर पर 2020 में। जब आकर आपको बचना है, इसमें क्या होता है कि अगर आप रन सेव कर लें तो आपने समझे विकेट ले ली, उसके लिए आपको क्या चाहिए अली, उसके लिए आपको नॉर्मल बॉल चाहिए जो आप करते हैं, लेफ्ट आर्म की बात कर रहा हूँ या राइट आर्म की भी हो। उसके साथ आपको वेरिएशन चाहिए ऑन अ बैटिंग विकेट, जिसमें स्लोअर वन हो, एक तेज़ बाउंसर हो, एक स्लो बाउंसर हो। जब ये होता है तो अगर आप जैसे बैट्समैन है, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, तो आपको नहीं पता होगा कि अब नेक्स्ट बॉल मेरे ऊपर क्या आने वाला है। अगर आप देखेंगे रूटीन में मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो आप अपने आप को बॉलिंग मशीन ही बन जाएगा। और उसके बाद क्या था, लेफ्ट आर्म वो बॉलिंग कर रहे थे कि जैसे राइट हैंड बैट्समैन है, उसको यहाँ क्रॉस बाहर जा रहा था। आप विकेट्स में गेंद करो और उसमें वेरिएशन, लाइक आई सेड, अली यॉर्कर, तेज़ बाउंसर, स्लो बाउंसर और नॉर्मल आपका जो बॉल होता है, तो आपको मिक्सअप करना पड़ेगा। स्पेशली ब्यूटीफुल पिच, वेरी नाइस ग्राउंड, हर चीज़ ठीक थी। कैडमोर ने और पावल ने उसको बैटिंग मुझे क्विकली देगा, इससे पहले कि ज़ेर भाई की तरफ जाऊं। एक हाँ, हसीब को मैं हसीबुल्ला है, मैं सर हसीब पे आपको तफसीली बात इसलिए करूंगा, वो एक यंगस्टर है, और मौसम भाई की जो बात है वो यकीनी तौर पे अगर वो सुनेंगे भी, हसीब या उन तक पहुंचेगा भाई इसका क्लिप, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगी। मौसम भाई, अभी आपने आमिर की बात की, इसने ज़ाया किया, आपको लगता है कि आमिर के चक्कर में, क्योंकि आप सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे मुझे याद है, हमने जुनैद खान को भी ज़ाया कर दिया, तो एक प्लेयर तो आपने ज़ाया किया ही किया, जुनैद खान भी ज़ाया हुआ साथ में। जुनैद खान को तो हमने पिक कर लिया था, यही मैं कह रहा हूँ ना, सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन कमेटी आप बिल्कुल हमने पिक किया, और हमने जुनैद खान का, आप देखिए जुनैद खान, और उसने वेरी वेल डिसिप्लिन, माशाल्लाह खेला भी बहुत अच्छा है, उसने परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान के लिए। अली, सबसे व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैलेंट अपनी जगह है, परफॉर्मेंस अपनी जगह है, लेकिन डिसिप्लिन ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, बिकॉज उस वक्त आपका इंप्रेशन ये बनता है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हाँ बिल्कुल, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जिसकी वजह से प्लेयर में भी बेहतरी आती है, इमेज भी अच्छा जाता है प्लेयर का भी और पूरी टीम का। ठीक है ज़ेर भाई, इस मैच के पे थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिक कर रहे हैं और करते हैं आप तनकीद बाबर आजम की कप्तानी पे। जब कराची किंग में वो थे तो इस तरह से कराची किंग की परफॉर्मेंस का सारा ख़राब परफॉर्मेंस का मलबा उन पर डाल दिया था। अब आपको क्या लग रहा है कराची किंग के सारे, मौसम में भी बात करेंगे, मैनेजमेंट का मसला है। अब वसीम अकरम देख रहे हैं या उनके साथ जो दीगर कोचेज़ हैं वो लगे हैं, उससे पहले मिकी आर्थर थे, मैनेजमेंट तब्दील हो रही है, लेकिन रिजल्ट इनके वही के वही हैं।
देखें अली भाई, अभी मोहसिन भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मिस मैनेज लग रहा है, क्योंकि मैनेज करना जो सबसे मुश्किल काम होता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ा नाम जो है अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। जिस तरीके से मोहसिन भाई ने, आपको याद होगा कि इंग्लैंड पाकिस्तान की तरफ से कोच थे, और इंग्लैंड को जिस तरीके से पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी, और मैंने जब मोहसिन भाई का इंटरव्यू सुना था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैंने सिर्फ उनको मोटिवेट किया, हम बल्ला लेके उनको सिखाने नहीं जाते। और यही बात कराची किंग के ऊपर जो है आती है कि देखें, बल्ला लेके सीखने नहीं जाना है, उनको मोटिवेट करना था। कराची किंग नो डाउट अच्छी टीम है, अच्छी प्लेयर है, अगर उसको किस तरीके से मैनेज करना था, ये उनके मैनेजमेंट और उनके कोचेस का काम था, जो मैं समझ रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता क्योंकि इमाद वसीम भी हैं, शुएब मलिक हैं, मैथ्यू वेड हैं, सारे सीनियर प्लेयर्स टीम के अंदर हैं, तो शायद मैनेजमेंट के शायद सुनने को भी तैयार नहीं, क्लैश भी हो सकता है ना, नाव का भी तो क्लैश हो सकता है, ईगो का प्रॉब्लम भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैनेजमेंट ये भी बहुत बड़ा नाम बाहर बैठे हुए हैं, तो कैसे हो सकता है? मैं नहीं समझता कि ये ऐसे हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस मैच की जहां पे पेशावर ज़ल्मी ने 24 रन से कामयाबी कराची किंग के खिलाफ हासिल की। पॉइंट टेबल पे क्या उतार चढ़ाव आया इस शिकस्त के बाद और पेशावर ज़ल्मी की फतह के बाद, ये भी डिस्कस करेंगे, आपको पॉइंट टेबल भी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कराची किंग की शिकस्तों की आखिर वजह क्या है, और हमारे दोनों जो पैनलिस्ट इनका ये कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, शायद वो नजर आ रही है, जिसका एग्जीक्यूशन हमें ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा। अब एक जो है वो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, और दूसरे कोच भी रहे, पाकिस्तान को सर्व भी उन्होंने किया, एक मुश्किल एरा में पाकिस्तान को सर्व किया, और फिर साथ साथ सिलेक्शन कमेटी को हेड भी किया, और कराची के GM भी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हैसियतों में मोहसिन भाई ने काम किया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है क्या, ये कि एक ज़बरदस्त स्टार स्टडीड आपके पास मैनेजमेंट बैठी हुई है, आपके इमाद वसीम जैसा प्लेयर है, शुएब मलिक आपके पास, मैथ्यू वेड है, एक बड़ी आमिर यामीन जैसा प्लेयर है, एक्सपीरियंस पूरा एक बंच है, फिर भी टीम नहीं जीत रही। तो ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है या प्लेयर्स की प्रॉब्लम है? देखिए, प्लेयर्स की प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। इसलिए, और मैनेजमेंट का जहाँ तक सवाल है, एक तो वर्ड आता है मैनेजमेंट, या आपने रख ली मैनेजमेंट। ये मेरे साथ बैठे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये ज़हीर जो अपनी स्टेट बैंक की टीम को चलाते हैं, मैंने इनकी मैनेजमेंट देखी, बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें आपके साथ खालिद इर्तज़ा भी हमारे साथ, क्रिकेटर जो मेरे साथ बड़ा फॉलो करते हैं इसका। मैं आप यकीन कीजिए, मैं इनके ग्राउंड पे गया, मैंने जाके जो इनका ड्रेसिंग रूम और इनकी ग्राउंड फैसिलिटीज़ और सारा कुछ देखा, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और उससे पता चल रहा था कि उस ग्राउंड पे, उस ड्रेसिंग रूम में, हर पवेलियन में किस किस चीज़ की ज़रूरत है जो होनी चाहिए। तो एक तो ये बात होती है। एक बात ये होती है कि आप मैनेजमेंट फॉर द सेक ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब मुझे जैसे यहाँ प्रॉब्लम लगी, जैसे वसीम ने आके बीच में जब हुआ था, इनको थोड़ी सी मार पड़ना शुरू हुई थी, बोला उसको, तो उसने ना जो टाइम ब्रेक होता है, उसने बाउंड्री लाइन पे कुछ समझाने वाला है कोच की, उसके बाद और ज़्यादा मार पड़ना शुरू हो गई। तो नहीं, मैं कह रहा ये नहीं कि उसने गलत बताया, उसने सही बताया, लेकिन ये चीज़ें अली मैच से पहले बता दी जाती हैं कि अगर ये सिचुएशन आती है तो तुम्हें इस तरह जाना है, ये सिचुएशन आती है तुम्हें इस तरह जाना है। जैसे इन्होंने कहा, मैंने भी कहा था कि लोगों ने कहा कमाल कर दिया आपने, पाकिस्तान टीम कहाँ से कहाँ एकदम हो गए। मैंने कहा मैंने उनको क्रिकेट नहीं सिखाई है, यहाँ से तगड़ा किया है, मेंटली उनको टफ किया है, उनको गेम प्लान दिया है। गेम प्लान बहुत ज़रूरी है कि आपने किस सिचुएशन में किस तरह खेलना है, किस तरह बॉलिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं इस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। अच्छा, मैं आज आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है, ज़रा क्रिकेट से अलावा भी बात करनी है, PSL से हट के भी बात करनी है। ये तभी आपने जो बात की ना कि जी ये मैच से पहले बताते हैं, तो आप भी जब कोच होंगे तो ग्राउंड में पानी लेके भेजते हैं, ग्लव्स लेके भेजते हैं, बैट लेके भेजते हैं, तो प्लानिंग तो चेंज होती रहती है ना विद इन अ सेकंड। तो इसी तरह स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में अगर मोहसिन खान, वसीम अकरम जाके बता रहे हैं, तो मोहसिन हसन खान साहब को फिर क्या एतराज़ है? नहीं, एतराज़ थोड़ी है। नहीं, लेकिन आपने कहा ना मैच से पहले बतानी चाहिए। नहीं, पहले देखो नहीं, ये आप मेंटली सबको तैयार कर देते हैं, ये सिचुएशन में ये करेंगे, इस सिचुएशन में ये करेंगे, और जब लाइक यू सेड, और ये बिल्कुल, और 2020 में तो ऐसे गेम चेंज होता है, 2 ओवर में, 1 ओवर में पता लगा सारा गेम चेंज हो गया। तो फिर आप मैसेजेस भी भिजवा देते हैं, ये एक रिमाइंडर तौर पे, बिकॉज कप्तान जो होता है फील्ड में, वो हर चीज़ सेटिंग कर रहा होता है, थोड़ा परेशान भी हो जाता है अगर सामने की तरफ से प्रेशर पड़ जाए, तो ये हेल्प होती है। और किसको यूज़ किया जाता है? जो फाइन लेग और थर्ड लेवल में जो फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर होते हैं, उनके जरिए मैसेज पास ऑन हो जाता है, जस्ट टू हेल्प आउट द कैप्टन। ये कोई आप क्रिकेट नहीं सिखा रहे थे, लेकिन एक प्लानिंग, याद दहानी करवाए थे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं अली, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं ऑन द स्पॉट, कि इस वक्त किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। अच्छा, मौसम ने कहा कि कैप्टनसी की बात की है, आपने बाबर आजम भी आपके साथ खेले हैं, इमाद को भी आपने बड़े करीब से देखा हुआ है, मैनेजर भी रहे हैं आपसे इनकी टीम के साथ। क्या लगता है आपको, क्या दोनों टीमों के कैप्टन का अगर कंपैरिजन अगर हम करते हैं, कहाँ पे लैग कर जाते हैं इमाद वसीम?
देखें, इमाद वसीम लेग बिल्कुल नहीं कर रहे। इमाद वसीम नो डाउट एनर्जेटिक प्लेयर हैं और मैंने ये नोट किया होगा, आपने भी देखा है कि वो टीम के लिए खेलते हैं। ठीक है, उन्होंने स्कोर भी किया। वो एक अलग बात है कि टीम उनका विन की टीम जो है जीत नहीं रही है, मगर एक है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी पॉजिटिव है। वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इंडिविजुअल बैटिंग करने के लिए सोच रहे हैं या इंडिविजुअल खेल रहे हैं, मगर एक बात। लेकिन सर आपको नहीं लग रहा है जो कराची किंग है उसमें हर आदमी कमबैक के लिए खेल रहा है? शोएब मलिक कमबैक के लिए खेल रहे हैं, आमिर कमबैक के लिए खेल रहे हैं, इमाद वसीम कमबैक के लिए खेल रहे हैं, शर्जील खान कमबैक के लिए खेल रहे हैं, आमिर यामीन कमबैक के लिए खेल रहे हैं। हर आदमी जब कमबैक के लिए खेलेगा तो टीम गोल कहाँ जाएगा? ये तो फिर कोच वसीम अकरम को सोचना चाहिए। कोच नहीं ना, प्रेसिडेंट होता है। सॉरी, प्रेसिडेंट, मगर साथ बैठे हुए हैं। देखें, तो कोचिंग, हाँ, देखिए वो मैनेजमेंट का हिस्सा है वसीम अकरम। अगर वो ऐसा हो रहा है तो फिर मैं समझ रहा हूँ कि उसके पूरे जिम्मेदार वसीम अकरम खुद भी है। मैनेजमेंट कसूरवार हुई। मैं क्या शॉर्ट कंसाइज क्या? मैं तो देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ सॉरी, मैं एक जी, जी। और क्या मैनेजमेंट है वसीम के अलावा? भाई इनके साथ शायद बोथा है, इनके साथ रवि बोपारा है, जो इनके वसीम तो हेड कर रहा है ना सर, टेचर उनका दादा है। हाँ, बिल्कुल है। तो देखें ना, नंबर 1 तो वसीम अकरम है। मैं नहीं समझ रहा कि ऐसी कोई बात है कि वसीम अकरम की कोई बात ना सुने। जाहिर बात है, जो प्लान वसीम अकरम देते होंगे उसी पे इंप्लीमेंट अंदर जाकर होता होगा। तो मैं नहीं समझता कि वसीम अकरम के होते हुए इमाद वसीम की इतनी कोई चलती होगी वहाँ पर। क्या ख्याल है मोहसिन भाई? मैं सही कह रहा हूँ इस बात कह रहे हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक प्लान बनता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लान का फ़ायदा कुछ नहीं है। अब मैंने जैसे मैं कह रहा हूँ आपको, जब वो आखिर में जब उनको मार पड़ना शुरू हुई, जो दूसरे इनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बजाय स्टंप्स पे गेंद करने की वो अक्रॉस ऐसे गेंद कर रहे थे जहाँ पे उन्होंने कवर के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से, ये सारा उनको, जब आप विकेटों में बॉलिंग नहीं करेंगे, और लाइक आई सेड अगेन अली, आप 6 बॉल एक जैसे नहीं कर सकते। आपको बीच में स्लोअर वन, आपको तेज बाउंसर, एक स्लो बाउंसर, वेरिएशन डालना पड़ेगी कि बैट्समैन को। लेकिन उस दिन आपने एक बात कही है कि इमरान के अलावा फास्ट बॉलर इतने शायद कप्तान जो है, इतने अच्छे कप्तान हैं। वसीम अकरम क्योंकि अभी प्लानिंग सारी शायद वही कर रहे होंगे, जिस तरह इनका इतना बड़ा नाम है। एज ए कैप्टन आपने वसीम अकरम को कैसे देखा? क्योंकि आपने उनको आप पाकिस्तान टीम में लाने में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये शायद लोगों को ये बात मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा सा मोहसिन आपकी इजाज़त से बता दूं कि मोहसिन भाई ने, लोग ये कहते हैं कि मियादाद उनको लेकर आए खान मोहम्मद के कैंप से रावलपिंडी में जो साइड मैच खेला गया, लेकिन मोहसिन भाई ने जाके सबसे पहले कहा था कि ये नया लड़का है, नेट पे बॉलिंग करने के लिए आया है, उसको पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट करें। ये स्टोरी कभी सुनेंगे आपसे, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। लेकिन ज़रा ये बताएं कि कैसे एज ए कैप्टन आपने कैसे देखा? बस इसलिए ये कहता हूँ, अगर कोई और क्रेडिट लेना चाह रहे तो 100 बिस्मिल्लाह ले, मुझे कोई वो नहीं एतराज़। लेकिन देखिए, एज अ कैप्टन ही वाज ऑल राइट। उसके पास एक बहुत ज़बरदस्त टीम थी, उसमें कम से कम उस वक्त 7-8 स्टार प्लेयर थे, सुपरस्टार प्लेयर थे, जो कि होना भी चाहिए। हर प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे हमारे ज़माने में इमरान वॉज अ वेरी सेंसिबल कैप्टन। इमरान को मैं ये नहीं कहूँगा कि ही वॉज अ जीनियस। वो सेंसिबल किस तरह था कि वो जो, जैसे हम लंच के बाद जा रहे हैं फील्डिंग में या टी के बाद जा रहे हैं, तैयार होते होते वो पूछता रहता था, ज़हीर मैं क्या करूं बताओ, जावेद मैं क्या करूं, मोहसिन बताओ मैं क्या करूं, मुदस्सिर बताओ मैं, जावेद मैं क्या करूं। अब सबसे इनपुट लेके, उसका निचोड़ लेके उसको इम्प्लीमेंट करता था। नाउ दैट इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आपको ये हर आदमी नहीं कर सकता। तो इमरान में तो एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि वो सबकी सुन के उसका इनपुट लेके उसको फिर ग्राउंड पे करते थे। हाँ, तो प्लान, अच्छा प्लान नज़र भी आना चाहिए, सिर्फ बनना नहीं चाहिए, बने लेकिन साथ में नज़र इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब ये फास्ट बॉलर की बात आ रही है, कप्तानी की बात आ रही है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना देना चाहिए T20 का। बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर भी बात कर रहे हैं, मेरे शोज में भी ये बात हो रही है कि बाबर आजम शायद अगर कप्तान नहीं रहेंगे उनकी टीम में जगह नहीं बनेगी। क्या आप ये समझते हैं इज ही रेडी टू लीड पाकिस्तान क्रिकेट टीम? वेरी गुड क्वेश्चन अली। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँ, मैं अगर आप मुझसे पूछें, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ फ़ौरन बना दो। हाँ, एक कप्तान नज़र आया आपको, एक प्लेयर नज़र आया कप्तान की शक्ल में, और मुझे जो उसमें क्या बात अच्छी लगी, कूल, कॉन्फिडेंट। ये देखिए, कप्तान में बहुत ज़रूरी बात होती है। और बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आइज एक्सप्रेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये चीज़ होना चाहिए, किलर इंस्टिंक्ट। तो मुझे उसमें ये बात नज़र आई कि हाँ भाई, ये इसमें मटेरियल है, इसमें जर्म्स हैं कैप्टनसी का। अब आपको एक प्लेयर नज़र आ गया है जिसमें जर्म्स आपको नज़र आ गए। सो ये नहीं कि आप फ़ौरन उसे कल ही कप्तान बना दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह अगर कुछ यंगस्टर आपको बैट्समैन या बॉलर नज़र आते हैं, ये नहीं कि आप उन्हें कल ही खिला दें। आप देखिए कि हाँ, ये लड़के हमें मिल गए, ये बैट्समैन अच्छे हैं, यंगस्टर, ये बॉलर अच्छा है, ये स्पिनर अच्छा है, ये तेज़ बॉलर, ये विकेट कीपर अच्छा है, उसको आप अपनी नज़र में ले आए। हमने जब टीम बनाई थी ना 15-16 के स्क्वाड के बाद, 27 लड़कों का हमने बैच बनाया था जो रेडी टू वॉक इन। उससे 2 चीज़ें हुई। एक तो आपको अगर खुदा न खास्ता कोई इंजर्ड हो जाए, अभी कोई इंजर्ड हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, तो फ़ौरन एक रिप्लेसमेंट, अगर 100% नहीं तो उसका 90% रेडी है। दूसरा एडवांटेज, अगर आप खेल रहे हैं
और आपकी रिप्लेसमेंट बाहर बैठी हुई है तैयार, आपको ये होगा कि जहाँ मैंने 19-20 गड़बड़ की परफॉर्मेंस में या फिटनेस पे, वो प्लेयर मेरे लिए तैयार बैठा है। इसलिए मैं उसको कहता था एक पुलिस वाला बैठा के रखो, हाँ रेडी। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि अगर मैं खेल रहा हूँ, मुझे पता हो कि अगर मैंने अपना, आपको तो era ही बड़ा मुश्किल था, अगर मैं नाम गिनाऊंगा तो खत्म हो जाएगी। नहीं मुश्किल था, लेकिन उस मुश्किल में देखिए, उस मुश्किल में जो परफॉर्मेंस थी ना, वो आज तक हम कैरी कर रहे हैं। और मैं अल्लाह का इतना शुक्रगुजार हूँ कि उस मुश्किल वक्त में हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस दी, अल्हम्दुलिल्लाह उससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचा। अभी इन्होंने बात की कि प्लेयर को फौरन खिला दें, और आप बड़े मशहूर हैं इस हवाले से कि आप प्लेयर बहुत ज़्यादा आपके डिपार्टमेंट ने दिए हैं। वही बात है कि नाम गिराऊंगा तो वक्त कम हो जाएगा, लेकिन अभी अब्दुल हसीब ने जिस अंदाज से परफॉर्मेंस दिया, क्या फ्यूचर देख रहा है इसका, क्योंकि आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं यंगस्टर की परफॉर्मेंस पे। देखिए, आज ही हमारी डिस्कशन हो रही थी कि अगर डिपार्टमेंट की टीम बनती है तो अब्दुल हफीज़ को जो है कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उस एक यंग बच्चा है और अंडर 19 के अंदर से शुरू हुआ और PSL के अंदर आके परफॉर्मेंस दी, और फिर उसका ताल्लुक देखें पशीन से है। और पशीन वो जगह है जहाँ से समझ लें, नज़र हुसैन का आपने नाम सुना होगा कि वहाँ से आए थे फास्ट बॉलर। बॉलर अमूमन आते हैं, ईसा वहाँ से बॉलर आते हैं, तो बहुत लिमिटेड क्रिकेट सहूलत है वहाँ पे, और वहाँ से अगर कोई प्लेयर आ रहा है तो वो अपने टैलेंट के ऊपर आ रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर को जो है प्रमोट भी करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। ठीक है जनाब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान। सिर्फ अली एक इनकी बात में ऐड कर दूं सेकंड करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया हबीब बैंक जब बनी तो बाड़ीवाला साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा था मुझे टेस्ट प्लेयर नहीं चाहिए, मुझे यंगस्टर्स चाहिए जिनको मैं यहाँ टेस्ट प्लेयर बनाऊंगा। इन लोगों की जो मैंने अप्रोच देखी, इतनी मुझे एक बात अच्छी लगी कि ये लड़कों को ऊपर ले जाते हैं बजाय एक टॉप पे पहुंचा हुआ उसको और वो करने के लिए। तो दैट इज द राइट स्पिरिट। बाबर आजम, कामरान गुलाम, आमिर यामीन, आबिद अली, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है कि जो यहाँ से खेल के जो है वो पाकिस्तान की टीम के दरवाजे तक पहुंचे। काशिफ भट्टी, अगर मैं नाम लूंगा शायद, नवीद यासिन, तो ये फहरिस्त जो है वो बढ़ती जाएगी, बिलावल भट्टी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो स्टेट बैंक से खेल के आगे की क्रिकेट। और अली मैं एक बात, जैसे जुनैद खान और यासिर शाह की स्वाबी से हम लेके आए थे उस वक्त भी तो मैं कह रहा हूँ हमने 8-10 प्लेयर जो इंट्रोड्यूस कराए ना, हर प्लेयर स्टार बना, एक प्लेयर ऐसा नहीं था जो फ्लॉप। शोएब खान जो कोयटा के थे वो भी स्टेट बैंक से खेले, बिल्कुल। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के वाले से। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस मैच को मजीद डिस्कस करेंगे और फिर अगले आने वाले मैचेस को डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन अब थोड़ी बात करेंगे उस टेस्ट मैच की कि जहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक दूसरे के बद्दे मुकाबले हैं और इंडिया की टीम अपने ही बिछाए हुए जाल में शायद किसी हद तक खुद फंस गई है। 109 रन से मैच स्कोर कर सकी। विराट कोहली ने 22 रन की नहीं खेली, कुछ रेजिस्टेंस को उन्होंने शो किया, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे हमें नजर आया कि इंडिया हमें स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। मौसम में आप इंडिया में काफी क्रिकेट खेले, इंदौर में टेस्ट मैच खेला जा रहा है। 109 रन, आपको लगता है इंडिया में जानबूझ के कोई ऐसी विकेटें बनाई जा रही हैं जिसमें वेयर एंड टियर है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैप करने के लिए कोई ऐसा जाल बिछाया जा रहा है, इसमें इस वक्त इंडिया खुद फंस गया? हाँ देखिए, ये तो है। अब देख वो बात होगी होम एडवांटेज। जब पाकिस्तान इंडिया से और श्रीलंका से टीमें जाती हैं तो उधर ऑस्ट्रेलिया में तो बाउंस मिलता है ना। खेलते हैं हमारे लड़के, वो भी यहाँ हैं, तो होम कंडीशन उठाने में कोई अर्ज नहीं। लेकिन मैं एक बात यहाँ डंके की चोट पे कहूँगा, ऑस्ट्रेलिया जैसी फाइटिंग टीम मैंने पूरी दुनिया में अभी तक नहीं देखी। क्या फाइट करते हैं वो, बिकॉज दे हेट लूजिंग, और इतनी जान मारते हैं अपने। अब जो आपने कहा उन्होंने जल्दी आउट किया, हो सकता है ये 70 पे आउट हो जाए उसके बाद, मैं लेकिन बात कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने प्लान किया होगा कि अब तो हमें यही मिलना है सारा कुछ। ये इन्होंने इस तरह से जो हमें यहाँ पकड़ने की कोशिश की है, अब किस तरह इनके ऊपर अटैक करें हम वापस, तो अब वो इस तरह गए होंगे। इसलिए कि ऑस्ट्रेलियंस ना बड़े ज़बरदस्त इस मामले में हैं, फाइटर्स हैं, फाइटर है। मैच अपनी तरफ दिखाइएगा जरा, क्या हुआ इस मैच में अब तक का, कि जहां पर मैच 109 रन स्कोर किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की टीम ने और 5 विकेटें हासिल की। यहाँ पे खुरेमन ने और लैन ने 3 विकेटें लेने में कामयाब रहे, मर्फी की 1 विकेट रही, और अब 156 पे जो है वो 4 आउट हैं। 4 विकेटें हासिल की रविंद्र जडेजा ने और 47 रन की बढ़ते रही है। मौसम भाई ये जो जी 156 पे 4 आउट हैं और यहाँ पर अच्छा कम बैक है। मौसम भाई एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि जो मेरे जहन में आता है, इस तरह मैं टेस्ट मैच पाकिस्तान के भी देख रहा हूँ, इंडिया के भी देख रहा हूँ, आपको नहीं लग रहा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ये टेस्ट क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं इस तरह के पिचेस बना के? अब देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है रिजल्ट। आपको रिजल्ट चाहिए। अभी जो मैच हुआ है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, जो न्यूजीलैंड 1 रन से मैच, आई मीन दैट इज टेस्ट क्रिकेट। सर वो भी तो देखिए, रिजल्ट तो वहां भी आ रहा है, लेकिन क्रिकेट अच्छी मिल रही है, स्पोर्टिंग। जैसे अब पिंडी में विकेट बनाई, जैसे ये विकेट बनी, टेस्ट क्रिकेट डैमेज नहीं हो रही इससे? पाकिस्तान में इस सब कॉन्टिनेंट में एक प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे जाके अच्छी पिच बनाओ ना, तो वो कन्वर्ट हो जाती है बैटिंग विकेट में। उसको आपको बनाना चाहिए। देखिए अब जैसे मैंने कहा, फायदा उठा,
वो टर्निंग पिच का फ़ायदा उठाएगा इंडिया, बिकॉज वो स्पिनर्स को खेलते भी अच्छा हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं। लेकिन अब देखिए, जो हमें आपसे मुझे नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया इतने रन कर गया है। फाइट बैक किया उन्होंने, कितने रन की लीड होगी? 47 रन की लीड। 47 की अगर उन्होंने 80 या 100 की लीड ली तो इंडिया के लिए मुसीबत करे। लेकिन मैं, इफ़ यू रियली आस्क मी अली, रिजल्ट ओरिएंटेड अगर टेस्ट मैच होते रहे ना, और आज की तारीख में मैं सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा इंग्लैंड को। जिस तरह यहाँ है हमारे पास डेड विकेटों पे उन्होंने कहा हम आपको खेल के बताते हैं इस पे किस तरह क्रिकेट खेली जाती है। तीनों टेस्ट मैच हमें हरा दिए, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आई एम सॉरी टू से इट वाज डिसग्रेसफुल कि इंग्लैंड आके हमें हमारे मुल्क में क्रिकेट खेलना सिखा रहा है, और उन्होंने तो हमको 3-0 हराया था। तो ये चीज़ें देखना चाहिए, अपनी कंडीशंस का फ़ायदा उठाएं, लेकिन अपनी कंडीशंस के पहले मास्टर तो बने पहले। ऑलराइट, थोड़ा सा आप विमेंस क्रिकेट में, क्योंकि आप काफ़ी इन्हें बिस्मा मारूफ ने कैप्टनसी को स्टेप डाउन कर दिया, उन्होंने बड़ी देर की मेहरबान आते आते, या ये फैसला आपको लगता है कि थोड़ा जल्दी कर गई? पाकिस्तान क्रिकेट जो वुमेन्स की है उसको बहुत नुकसान पहुंचाने के बाद जो है बिस्मा ने रिज़ाइन दिया। मैं समझता हूँ ये डिसीजन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और तो बिस्मा इस डेबेकल की अकेली जिम्मेदारी है, हम समझते हैं पूरा जो सेटअप है, जो पूरा कल्चर है पाकिस्तान वुमेन्स का, वो इसका रिस्पॉन्सिबल है? देखें, जब रमीज़ राजा साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने ये अख्तियार दे दिया था कि स्याह करे या सफ़ेद करे, कप्तान है, ठीक है, और बीच में कोई कुछ नहीं इंटरफेयर करेगा, तो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी भी ज़ीरो हो गई, कोचेज़ भी ज़ीरो हो गए और बिस्मा मारूफ सब कुछ बन गई। उसका रिजल्ट ये आया कि आप एक चीज़ देखें कि उन्होंने उन प्लेयर्स को लेकर अपने साथ रखा जो T20 की प्लेयर्स नहीं थी, जिसमें उमेमा सोहेल थी, आपकी मुनीबा थी। मुनीबा ठीक है, सेंचुरी मुनीबा ने की, आइलैंड के खिलाफ 100 किया, बाद में क्या किया। आप देखें कि आलिया रियाज, जिस लड़की का नाम कप्तान के लिए चल रहा होता है, उस लड़की को ये बाहर कर देते हैं। मैच में भी ये हो रहा है, शफीक को बाहर कर दिया था, बाकी लोगों को बाहर कर दिया। आलिया रियाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 ओवर्स में उनके दोनों ओपनर्स को दोनों ऊपर के बैटर को आउट किया। उसके बाद नीचे जाके 45 रन किए। अगले मैच इंडिया के खिलाफ मैच था, उसे 8वें नंबर पे बैटिंग कराई। यार आप उस प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब मैं क्या एसेंस लूं आपकी गुफ्तगू से, क्या एसेंस लूं कि क्या बिस्मा के जाने से मसाइल हल हो जाएंगे? अगली कैप्टन कौन कंटेंडर नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त जो लॉन्ग क्रिकेट अगर हमें क्रिकेटर को बनाना चाहिए, उसमें आलिया रियाज मुझे नजर आ रही हैं कि जिनको कैप्टन बनाना चाहिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे तक लेके जा सकती हैं। और ये वो लड़कियां जिसके अंदर निदा डार एज 41 ईयर्स एज है, कैसे बन सकती है? यंग है आलिया रियाज। देखिए, नतालिया को छोड़ के वो चली गई जो कश्मीर की लड़की थी, अनम अमीन को छोड़ के वो चली गई, इरम जावेद को छोड़ के वो चली गई, आपका क्या नाम है, निदा ये नाहिदा बीबी जो कोयटा की थी, उसको छोड़ के वो चली गई। अच्छे प्लेयर्स को सबको बाहर कर दिया। दोस्ती यारी पे विमेंस की टीम भी बना रहे हैं आप लोग, या अभी प्लान है? नहीं अभी देखें, अभी तो कुछ अभी ठीक है। बहुत सारी बातें जो है वो अभी मजीद डिस्कस भी करनी है अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट के साथ। मजीद कल जो आने वाले मैचेस को डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कस कर रहे हैं इस मैच को कि जहाँ पे 24 रन से पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की, कराची किंग को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहसिन हसन खान साहब से पूछेंगे ज़रा बाबर आजम के हवाले से, ये बाबर आजम की जो कैप्टनसी है इस पर कि किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि जब तक कराची किंग में थे सब शिकस्तें इन पर डाली जा रही थी। हम देख रहे हैं जब से ये आए पेशावर ज़ल्मी का थोड़ा गिराव बेहतर भी हुआ है। बाबर का जहाँ कराची किंग से जब आए हैं तो पेशावर ज़ल्मी में थोड़ी बेहतरी भी आई है। हाँ, हालांकि देखिए आज मैं देख रहा था वो एक्चुअली बड़ा प्रोफेशनल अपनी परफॉर्मेंस चाहता है। आज भी वो बड़ा डिप्रेस बैठा हुआ था, इसलिए उसकी अपनी बैटिंग में परफॉर्मेंस हाँ करके अच्छा बॉल पड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है आज हो रहा है, लेकिन प्लेयर है, क्लासी प्लेयर। आपने अभी बात की थी, वो लड़कियों की बात कर रहे थे आप क्रिकेट की, चाहे लड़कियों की क्रिकेट हो या लड़कों की क्रिकेट हो, अली अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो प्लेयर हो, हर कोई उसका फ़ायदा उठाएगा कि मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। चेयरमैन ज़रूर कप्तान को कॉन्फिडेंस दे, बिल्कुल दे, मैं उसमें यकीन रखता हूँ। मैं भी ये मिसबा को जैसे मैं कहता था, देखो मिसबा, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एज अ गुड कैप्टन, बिकॉज हर चीज़ तुम्हें प्लेट में रख के दी जा रही है। प्लान हम बनाते हैं, तुम्हें इंप्लीमेंट करवाना है उससे, अगर नहीं करवाओगे तो फिर ये तुम्हारी वो होगी। तो जब प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी होती है, कप्तान की अकाउंटेबिलिटी होती है, वहाँ आप 99% देखेंगे वहाँ रिजल्ट अच्छे आते हैं, बिकॉज एज ए टीम जब परफॉर्म करता है। और कैप्टन अगर सोचेगा कि मुझे, या सोचेगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, तो वो इजी उसको आराम से फॉर ग्रांटेड ले लेंगे।
फॉर ग्रांटेड, स्पेशली प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए। आप देखिए ना दूसरी टीम की, आप जो अभी वुमेन क्रिकेट में देख रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, इंग्लिश की, ऑस्ट्रेलियंस की, न्यूजीलैंड की, ये सारी, इवन श्रीलंकन्स की, बिकॉज दे वांटेड टू परफॉर्म एंड डू समथिंग, बिकॉज पूछने वाला बैठा हुआ पीछे कि क्या खराब क्यों किया तुमने। अच्छा, ये अकाउंटेबिलिटी की बात की मोहसिन भाई ने, अभी जिस तरह यंगस्टर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपको लगता है एडिड प्रेशर आ जाएगा बाबर आजम पे, रिजवान के ऊपर, क्योंकि जो हमारी इत्तलातें हैं वो ये हैं कि अभी डोमेस्टिक रमज़ान के फ़ौरन बाद डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट भी हो रहा है, जिससे जब वर्ल्ड कप की तैयारी की जाएगी, तो ये जो चीज़ है कि यहाँ पे T20 में यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं, आजम कर रहे हैं, हारिस कर रहे हैं, बड़े एडमायरर हैं मोहसिन भाई आजम, कल हमारे साथ शो में भी थे, आजम है, हारिस हैं, साइम अय्यूब हैं, जब आज अब्दुल हसीब ने परफॉर्म किया, अगर ये वनडे में भी परफॉर्म कर जाते हैं, आपको लगता है प्रेशर आएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, प्रेशर बिल्कुल आएगा। आप देखें वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लान है कि अगर PSL के बाद जो है ईद के, PSL के बाद ईद आ रही है, रमज़ान ईद आ रही है, उसके बाद अगर वनडे की तैयारी के लिए अगर कोई इवेंट हो रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। और इससे ये देखें, जूनियर जब ऊपर आते हैं, एक प्लेयर्स के पीछे जब प्लेयर लगा हुआ होगा तभी प्रेशर आएगा। देखें आप मुझे बताएं कि हम रिजवान और बाबर से जब भी T20 मैच खेलने गए, 13 ओवर 14 ओवर में दोनों खेलते थे, फिर हम कहते थे मिडिल ऑर्डर पे हमारे पास कोई नहीं, 6 ओवर में कितने रन कर लेंगे। जब हमारे ओपनर ही जब 13-14 ओवर खेल कर आ रहे हैं, तो फिर उनको चाहिए था फिनिश तक जाते। यही तो बात है। देखें बाबर नो डाउट अच्छा प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है, मगर फिनिश नहीं कर पा रहा सही तरीके से, अच्छी फिनिशिंग नहीं कर पा रहा। शायद आफरीदी ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया ना बाबर के लिए कि फिनिश नहीं कर पा रहे। आप ओपनर हैं, ओपनर कभी फिनिश करते हैं मैच? देखिए करते हैं, फिनिश भी करते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म भी बना के देते हैं। अब फिनिशिंग के लिए आपको पता है 2020 में बाबर जैसे, मैं आपको वो 20 ओवर की बैटिंग करता है कि मैं शुरू से आखिर तक खेलूं, आउट होता है उसमें, रिजवान उसको बड़ी अच्छी तरह बीच में कॉम्प्लीमेंट करता रहता था, इधर 4 मार दिया, वो कर दिया, तो उसका कवर अप हो जाता था। अब ऐसा प्लेयर आपको चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, देखिए बाबर, आई फील, हो सकता है बहुत से लोग मुझसे एग्री ना करें, उसमें पोटेंशियल है, उसमें है, लेकिन उसको एक बात ज़रूर उसको बतानी चाहिए कि देखो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होगी जब तक तुम एज ए कैप्टन परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, तुम 100 करो और मैच टीम हार जाती है, हमें ऐसे 100 नहीं चाहिए। हमें 50 ऐसे मंजूर है, लेकिन टीम भी मैच जीते साथ में, ये ना हो कि टीम पता लगा हार रही और इंडिविजुअल स्कोर हो रहा है। तो ये आपको कैप्टन को मैसेज देना होता है कि टीम फर्स्ट देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। क्या मैं क्या समझूं कि मोहसिन हसन खान साहब की राय में बाबर T20 मटेरियल है या नहीं है? नहीं है, देखिए है, क्योंकि सर आप जब ये अब्दुल हसीब देख रहे हैं, साइम अय्यूब देख रहे हैं, तैयब ताहिर देख रहे हैं, आप और प्लेयर देख रहे हैं, हारिस को देख रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरी है कि कोई हदीस है, कोई कहीं लिखा हुआ ऐसा कि यही रहेंगे खाली? नहीं, हदीस नहीं है। देखिए आपको एक बहुत, कितनी दफ़ा तो आपने पाकिस्तान टीम के खास तौर पर मैं देखा है 20 ओवर से पहले बहुत दफ़ा आउट हो जाते हैं। आपको पता है हम 2020 में मिसबा को क्यों लेके आए थे? मैंने चेयरमैन को कहा, मैंने कहा कि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो पिच पे, विकेट पे खड़ा तो हो, कि हम 20 ओवर से पहले पता लगा भी 18वें ओवर में आउट हो गए, 17 ओवर में आउट हो गए, तो एक आपको स्टेडी बीच में। अब अच्छा, मैं अगर गलत हूँ, दुनिया की सारी टॉप की टीम्स देख लें आप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसमें टेस्ट बैट्समैन क्यों खेल रहे हैं कि आपको स्टेडीनेस भी चाहिए होती है कि प्लेयर लेके चले। तो बाबर का जा, हाँ ये ज़रूर उसका रखे कि मुझे कॉम्पनसेट कौन करता रहेगा। मैं बैटिंग ऑर्डर, और बैटिंग ऑर्डर कभी भी फिक्स नहीं होता 2 के बाद। मैं आपको यकीन कीजिए, आप पूछ लीजिएगा, बल्कि कभी कोई इंटरव्यू करें, मैं शाहिद अफरीदी से जब मैच शुरू होता, हम बैटिंग के लिए गए, मैं कहता तुम पैड वैड सब करके ग्लव्स और बल्ला लेकर रख के मेरे साथ यार कि मैं तुम्हें किसी वक्त भी बोल सकता हूँ कि शायद तुम जाओ। सो मेंटली यू शुड बी रेडी। अब चेंज हो, ये भी लोग कहेंगे जी चेंज कर दिए लास्ट मिनट पे, यही तो क्रिकेटर की क्लास होती है कि वो सिचुएशन को देखे कि हाँ भाई मेरी ज़रूरत पड़ गई है, मैं जाऊँ एक क्विक 20 क्विक 30 करके सारा गेम अपने फेवर में लेके आ जाऊँ। तो ये आपको करना पड़ा। और लंबी बैटिंग, मैं यकीन कीजिए अली, मैं इस चीज़ में फर्मली बिलीव करता हूँ कि अगर आपके पास अच्छे लड़के हैं बैटिंग में, आप उनको ये बताएं कि देखो मैं किसी वक्त भी फ्लक्चुएट कर सकता हूँ। एक फ्लोटर होता है, फॉर एग्जांपल कभी मैंने 3 पे खिला दिया, कभी उसको नंबर 6 पे भेज दिया, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, बिकॉज 2020 क्रिकेट ऐसे तेज चलती रहती है। अच्छा मौसम भाई, मुझे इनकी तरफ जाना था, लेकिन आपने बात कर दी, शायद आफरीदी डगआउट में बैठा ज़्यादा खतरनाक होता था या पिच पे? नहीं, शाहिद आफरीदी, देखिए शाहिद आफरीदी तो गेम चेंजर तो था ना। किया, अब ये भी होता था कि पहली बॉल पे भी आउट हुआ है, लेकिन कभी उसने जाके 20, 25, 30 ऐसे कर दिए कि सारा गेम अपने फेवर में लेके आए। तो उस चीज़ को देखते हुए अब मुझे शाहिद का पर्सनली, जब से कोच हुआ तो मेरे साथ वो वनडे में और टेस्ट T20 में हमने उसको रखा था, मुझे पता था इसकी पोटेंशियल, ही इज़ अ गेम चेंजर जो हमारे फेवर में गेम कर सकता है। अब गेम चेंजर ज़रूरी नहीं कि 100% हर दफ़ा कामयाब हो, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी होता है, लेकिन एक सिचुएशन अपने फेवर में लाने के लिए। अब मैं एक जल्दी से बात कह दूं, टाइम कम है आपके पास, कि
इस लाइनअप में भी मैं समझता हूँ रिजवान इज़ द परफेक्ट मैन एज अ गेम चेंजर। उसको भला ना ओपन कराएं, उसको 3-4 पे इस तरह से वो रखें। फ़खर, जैसे मैं कह रहा था, फ़खर ज़मान है, डोंट वेस्ट प्लेयर लाइक हिम, जो बना के आपने इतना इन्वेस्ट किया, प्लेयर बनाया, फिर आप निकाल देते हैं, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। ये प्लेयर्स के साथ ना करें। ठीक है, अभी मोहसिन भाई कह रहे हैं आपको लगता है कि बाबर आजम या रिजवान है, इनको मुसलसल रन देना चाहिए? क्योंकि अभी इंडिया भी जो प्लानिंग कर रहा है 2024 के वर्ल्ड कप की, साफ उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि जी कोहली और रोहित शर्मा उनके प्लान का हिस्सा नहीं है। तो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि जी हम उसी प्लेयर को लेके चलते हैं। देखिए, बात यह है कि बाबर आजम नो डाउट अच्छा प्लेयर है और इस वक्त आपके पास उस जैसा बैट्समैन तो नहीं है ना, ये बात तो मानने की है। वो एक अलग बात है कि आपने उसको ऊपर खिलाना है या नीचे खिलाना है या आखिर तक ऐसी सिचुएशन में खिलाना है कि वो आखिर तक जाए। तो देखें, अभी मतलब मोहसिन भाई ने बहुत अच्छी बातें कही कि हमें प्लेयर्स को इस तरीके से यूटिलाइज करना है जहां हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर उसे नहीं खिलाना। देखिए, फ़खर ज़मान की अभी बात हुई, मोहसिन भाई ने कहा कि ऐसा प्लेयर जिसको हमने बनाया और अब हम इसको ज़ाया कर रहे हैं, तो ऐसे प्लेयर देखें इनकी वजह से वो प्लेयर ज़ाया हो रहा है। तो अभी रिजवान अगर नीचे आके बैटिंग कर लेगा तो क्या फर्क हो जाएंगे, साइम अयूब भी तो ज़ाया हो जाएंगे, इनके साथ ये आजम खान भी तो ज़ाया हो जाएगा, इनके से तो और प्लेयर। सॉरी, एक ऐड कर रहा हूँ फिर कि साइम है, टैलेंट नजर आ गया, तैयार है, हमारे पास लड़का मिल गया। ये नहीं कि ठक इंडक करके उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया। कल मैं एक बात जरूर कह दूं, मैंने परसों लाहौर में जो मैच था, आजम अपना एक बड़ा ऑकवर्ड शॉट खेल के आउट हो गया। कहाँ के ज़बरदस्त इनिंग्स वो खेल के गया था, लेकिन वो जो वहाँ क्राउड जो था, जैम पैक्ड स्टेडियम, ब्यूटीफुल कंडीशन और सारा कुछ, थोड़ा सा ऑरा में वो आया तो वो लड़का भी सीखेगा। अब मैं सुन रहा था, मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे कुछ कमेंटेटर्स बजाय इंकरेज करने के डिस्करेज करते हैं लड़कों को, जो कि नहीं, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये इसने हमारी क्रिकेट को और सिफारिशों ने बहुत बर्बाद किया है। इससे दूर रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच जहीर भाई, हमारे साथ आप मौजूद थे। कल मैच है खेला जाएगा जनाब कोयटा का और साथ साथ लाहौर कलंदर की टीम में एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी। कल कोयटा के पास भी चांस है कि वो इस टूर्नामेंट में एक कामयाबी हासिल करके अपना सर्वाइवल मुमकिन बनाए। कल मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे और उनके साथ हमें एनुस ज़हरा ज्वाइन करेंगी। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।